आ जाओ, क्लोज आ जाओ, पास आ जाइए सर। सर सामने सर इधर सामने सर इधर सामने सर। एक बार दाएं देख लेते हैं, एक बार बाएं। हाँ, चलो हो गया। ठीक है, पहले तो आज 2 अक्टूबर का अहम दिन है। आप सभी का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा। और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज़ था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया। और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई। और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई। और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44,107 है। और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 है। और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53 लाख 72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके 2 जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो IT डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। धन्यवाद। ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे।
प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी, पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,736 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग इसमें रहते हैं, जो वहाँ के प्रधान जी का। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास, और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस काम में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में, प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,040 सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग सिटी अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है। हमारी तरफ से, सरकार की ओर से, हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। मंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। दिन रात इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों ने सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष, जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया। और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए यह पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं।
निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, विजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूँगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है, और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके, और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग इनुमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया, और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।